हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिज़िक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आवेशों के मूलभूत गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सजातीय आवेश क्या होते हैं। सबसे पहला हेडिंग क्या है? सजातीय आवेश। तो आप लोग हेडिंग बनाइए, सजातीय आवेश क्या होता है। सजातीय आवेश। तो सजातीय आवेश का मतलब क्या होगा? तो समान आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण बल होता है। सजातीय का मतलब क्या होता है? समान। तो कोई भी दो समान आवेश हों, प्लस और प्लस, तो प्लस प्लस के बीच क्या होगा? तो प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। इसी तरह माइनस और माइनस के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो सजातीय आवेश का मतलब क्या होता है? आवेश क्या है इसमें? आवेश समान है। आवेश क्या है? आवेश जो है वो समान है। आवेश जो है वो क्या है? समान आवेश, मतलब एक ही प्रकार का आवेश है। तो इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो सजातीय आवेश क्या होता है? सजातीय आवेश का मतलब होता है इनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं, सजातीय आवेश के बारे में। तो सजातीय आवेशों के बीच, सजातीय सजातीय आवेशों के बीच, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। सजातीय आवेश का मतलब क्या होता है? तो इनके जो बीच होगा वो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब हम लोग दूसरा समझते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? विजातीय आवेश। दूसरा क्या है टॉपिक? विजातीय आवेश। विजातीय आवेश क्या होता है? तो विजातीय आवेश में क्या होगा? इसमें आकर्षण होगा। जैसे ये प्लस प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस आपस में क्या होंगे? आकर्षण करेंगे। विपरीत चिन्ह आपस में क्या करते हैं? तो विपरीत जो चिन्ह है वो आपस में क्या करते हैं? तो आकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। तो इनके बीच जो आवेश है वो क्या है? आवेश जो है वो विपरीत है। आवेश जो है वो क्या है? विपरीत है। आवेश जो है क्या है? विपरीत है। तो विपरीत होने के कारण इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? तो आकर्षण बल कार्य करेगा। इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? तो आकर्षण बल कार्य करेगा। तो विजातीय आवेश क्या होता है? तो विजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? तो आकर्षण बल कार्य करता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, विजातीय आवेश के बारे में। तो विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। विजातीय आवेशों के बीच क्या कार्य करता है? तो आकर्षण बल कार्य करता है। विजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? तो आकर्षण बल कार्य करता है। तो सजातीय आवेश और विजातीय आवेश आप लोगों को समझ में आ गया। सजातीय आवेश क्या होता है? तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है और उसमें समान आवेश होते हैं। तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं।
और विजातीय आवेश विपरीत आवेश जो होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। अब हम लोग अगला एक क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, बराबर द्रव्यमान के गोले बराबर द्रव्यमान के गोले ए और बी को क्रमशः +Q एवं -Q आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः Ma एवं Mb हो तो Ma और Mb में संबंध क्या होगा, Ma और Mb में क्या संबंध होगा, ठीक है, हम लोग को बताना है। पर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। बराबर द्रव्यमान के गोलों, दो गोले हैं जिनका द्रव्यमान क्या है, सेम है, बराबर है। हम लोग सबसे पहले दो द्रव्यमान बना लेते हैं। ये ए है और ये बी है, जिन पर क्या है +Q और -Q है, जिन पर +Q और -Q है। जिन पर -Q है। यदि आवेशन के पश्चात इसको आवेशन किया जाता है तो द्रव्यमान क्रमशः Ma एवं Mb हो तो इसको जब हम आवेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, Ma और Mb हो तो Ma और Mb में हमें संबंध बताना है। तो इनके बीच संबंध क्या होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है, जब आवेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है, तो जिस पर स्थानांतरण होता है उसका द्रव्यमान क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो ज़्यादा होता है। तो B का जो द्रव्यमान होगा वो A से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो B का द्रव्यमान होगा वो A से क्या होगा, A से ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो B पर स्थानांतरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो अब A से निकल कर B पर जा रहा है, B पर स्थानांतरण हो रहा है, तो इसलिए B का जो द्रव्यमान होगा वो A से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो A का द्रव्यमान B से क्या होगा, B जो है ज़्यादा होगा। अब हम लोग अगला समझते हैं। कोई भी जो परमाणु होता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। नाभिक क्या होता है, नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। क्या होता है, नाभिक जो होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है। तो नाभिक कैसा होता है, नाभिक जो है वो क्या होता है, धनावेशित होता है। नाभिक जो है वो क्या होता है, तो धनावेशित होता है। और नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन नाभिक में क्या पाया जाता है, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर कितना होता है, तो ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। जो परमाणु जो होता है, जो नाभिक में जो परमाणु होते हैं, वो नाभिकीय बल के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे होते हैं। तो चलिए लिखते हैं नाभिकीय बल के कारण नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं। जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, वो किस बल के कारण आपस में बंधे होते हैं, नाभिकीय बल के कारण आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, चलिए हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो माइनस का ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 कूलम। कितना होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 कूलम होता है। और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो प्लस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 कूलम। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है, वो 2 प्रोटॉन के आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। प्लस 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 कूलम होता है। अब हम लोग द्रव्यमान के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 के पावर 31 kg होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस का 27 kg। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.64 गुणे 10 के पावर माइनस का 27 kg होता है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, -1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो ये यहाँ माइनस के जगह पर बस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलम। और अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है, वो प्रोटॉन के आवेश का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो इसका हो जाएगा 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस का 31 kg।
प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.64 × 10⁻⁻27 kg। अब हम लोग देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है, मूल आवेश के बारे में देखते हैं। मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश, मूल आवेश क्या होता है? तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं, किसी भी जब आवेशित वस्तु पर आवेशन की न्यूनतम मात्रा को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। न्यूनतम मात्रा को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। तो मूल आवेश क्या होता है? किसी भी जब आवेशित वस्तु पर आवेश की जो न्यूनतम मात्रा होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मूल आवेश बोलेंगे। तो मूल आवेश कितना होता है? ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मूल आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब हम लोग अगला समझते हैं, आवेशों की योज्यता के बारे में समझते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक क्या है? आवेशों की योज्यता। तो आवेशों की योज्यता क्या होती है? तो माना ये कोई निकाय है और इसके अंदर क्या है? प्लस का Q1, प्लस का Q2, माइनस का Q3, माइनस का Q4, प्लस का Q5। इसके अंदर क्या है? कोई भी निकाय है, क्या है? आवेश है। तो इसका जो कुल आवेश होगा, इसका जो कुल आवेश होगा, इनके अंदर जो सभी आवेश है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। इसके बीजगणितीय आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो इसकी हम लोग परिभाषा लिखते हैं। किसी निकाय का, इसकी हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का जो कुल आवेश होगा उसके विभिन्न अयवी कणों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। जो इसमें कुल आवेश होगा उसमें निकाय में जो आवेश होंगे उसी को योग के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अगला हम लोग टॉपिक समझते हैं, आवेश का क्वांटीकरण।
अगला हमारे पास टॉपिक क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। चलिए इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, किसी भी आवेशित वस्तु पर किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो मूल आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, जो किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का जो कुल मान होगा आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो आवेश का क्वांटीकरण के सूत्र क्या होता है, Q बराबर NE। क्या होता है, Q बराबर NE, जहाँ N का मान क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ठीक है, और N का जो मान होगा वह दशमलव के रूप में नहीं हो सकता है, दशमलव के रूप में नहीं होगा और ना ही बटे के रूप में होगा। N का जो मान होगा ना ही दशमलव के रूप में होगा और ना ही बटे के रूप में होगा। N का जो मान होगा वह हमेशा या तो पूर्ण गुणज होगा, आवेश का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। N का मान क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट हो सकता है। तो ये था लास्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।